Hello everyone, today we are going to study Introduction to Sales Management topic. So in this slide we'll be learning about evolution and definition of sales management. I'll explain you the nature and importance of sales management. I'll describe you the levels of sales management positions. Then we'll discuss the nature of personal selling. Then we'll construct various aspects of strategic sales management and sales planning. Then we'll identify emerging trends in sales management, and finally theories of personal selling we are going to discuss through this presentation. So first we are going to talk about evolution of sales management. Situation before industrial revolution in UK 1760 AD, situations after industrial revolutions in UK and USA. Marketing function splits into sales and other functions like marketing, research, advertising, physical distribution and customer service. तो सेल्स मैनेजमेंट जो एवोल्यूशन हुआ है ना, वो धीरे धीरे हुआ है. हर चीज़ आज जो चीज़ आती है, जो चीज़ एवॉल्व होती है वो धीरे धीरे होती है. अगर आप फैशन को भी देखो तो फैशन एवॉल्व हुआ है, धीरे धीरे हुआ है. अगर आज जो फैशन ट्रेंड्स हैं उसको उठा के देखें और उसको कंपेयर करें कि भाई वो 10 साल पहले क्या था, 100 साल पहले क्या था, 1000 साल पहले क्या था, तो वो बिल्कुल डिफरेंट है. और अगर आप इसको भी कंट्री बाय कंट्री में डिफ़र करो कि इंडिया में कैसा है, यूएसए में कैसा है, कनाडा में कैसा है, ऑस्ट्रेलिया में कैसा है, तो वहाँ पे भी डिफ़र करेगा. तो वही चीज़ जो है वो हमारी एवोल्यूशन में होती है. एवोल्यूशन मतलब कि धीरे धीरे स्लो प्रोसेस है और चेंजेस विद टाइम आती हैं. जैसे जैसे हमारी थिंकिंग बनती है, जैसे जैसे हम सोचते हैं, हमारे थॉट्स चेंज होते हैं. जैसे जैसे हम पढ़ाई करते हैं, हमें चीज़ें क्लियर समझ आती हैं. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो उसमें एवोल्यूशन होता है. हर चीज़ का एवोल्यूशन होता है. अगर आप अपने थॉट्स का ही बोलो तो आज आप कैसे चीज़ों को देखते हो वो अलग होगा, जबकि आप बचपन में क्या सोचते थे, कैसे आप चीज़ों को देखते थे, कैसे प्रिसीव करते थे. तो लोगों का परसेप्शन चेंज होता है. परसेप्शन चेंज होते हैं तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी अकॉर्डिंगली चेंज होती हैं. ठीक है. सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले सेल्स मैनेजमेंट अलग था और उसके बाद सेल्स मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पे चेंज हुआ, उसमें जो है चेंजेस आए. ठीक है. एंड मार्केटिंग फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो वो स्प्लिट हो जाता है. सेल्स एंड अदर फंक्शंस लाइक मार्केटिंग, रिसर्च, एडवर्टीजमेंट, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कस्टमर सर्विस. तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, मार्केटिंग फंक्शन की मैं बात करूँ तो मार्केटिंग और सेल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, डिफरेंस होता है. सेल्स का मतलब आपको क्या है, आपके सामने एक पेन है और वो पेन आपको बेचना है, दैट इज सेल्स. लेकिन मार्केटिंग का क्या मतलब होता है, मार्केटिंग में जितने भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं उस प्रोडक्ट को एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने तक, ठीक है, वो सारे फंक्शंस जो हैं वो मार्केटिंग में आते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आजकल ऑनलाइन जो है हम परचेजेस करते हैं. तो अगर मुझे ऑनलाइन कोई ड्रेस पसंद आई और मेरे को वो परचेज़ करनी है, तो आपने देखा है कि ऑर्डर को हम ट्रैक कर सकते हैं. तो उसमें सब कुछ लिखा आता है, डिस्पैच हो गया ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर जो है अभी अभी बुक हुआ है, अभी डिस्पैच हुआ है और अभी जो है वो आपके पास पहुंचेगा. ठीक है, एकदम इंस्टेंटली आपके पास नहीं पहुंच जाता. तो वही सारे प्रोसेसेस अगर आप उसमें भी देखो तो बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, तो वो मार्केटिंग के अंडर आते हैं. और ये मैं ऑनलाइन की बात कर रही हूँ. अगर आप किसी शॉप पे भी जाके खरीद रहे हो सामान, तो वो सामान वहाँ पे पहुँचा है, वो वहाँ पे पहुँचा है और उसके बाद आपको अवेलेबल हुआ है. तो वहाँ पे पहुँचने से पहले से लेकर आपके खरीदने तक जितने भी प्रोसेसेस आते हैं, दैट इज़ मार्केटिंग. और सेल्स अगर मैं बात करूँ तो सेल्स तो बस आप एक प्रोडक्ट को बेच रहे हो. ठीक है, मेरे पास एक प्रोडक्ट है और मेरे को वो बेचना है कंज्यूमर को. अब वही है कि आप किसी मार्केट में जाते हो, किसी आप शॉप पे जाते हो सामान खरीदने के लिए, तो वहाँ पे जो शॉपकीपर है या कोई सेल्समैन है वो आपको सामान दिखा रहा है, वो आपको समझा रहा है उसके फीचर्स, उसके एडवांटेजेस, उसके बेनिफिट्स, और अब वो आपको कन्विंस कर रहा है कि भाई आप परचेज कर लो. तो दैट इज सेल्स. लेकिन मार्केटिंग का काम जो है वो सिर्फ उसके फंक्शन से पहले हो रखा है और उसका फंक्शन भी कहीं ना कहीं उसी में कंट्रीब्यूट कर रहा है कि वो हेल्प कर रहा है कि मार्केटिंग जो है वो पूरी हो जाए.
मार्केटिंग में सेल्स इंक्लूडेड है, लेकिन सेल्स जो है एक डिफरेंट कंसेप्ट है। सेल्स बहुत छोटी सी चीज़ है और मार्केटिंग बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है जो सेल्स को भी इंक्लूड करता है। ठीक है, दोनों इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है, लेकिन मार्केटिंग थोड़ा ब्रॉड है क्योंकि उसमें सेल्स भी हम एज अ फंक्शन यूज़ करते हैं, लेकिन सेल्स जो है वो यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्ट फंक्शन है जो कि मार्केटिंग को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद दिस कंसेप्ट। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है कि मार्केटिंग और सेल्स में क्या डिफरेंस होता है, एंड बहुत जगह ये पढ़ाया भी जाता है, एंड ज़्यादातर बच्चे जो है इस पर ध्यान नहीं देते और ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ज़्यादा बेसिक कंसेप्ट है, तो ये क्लियर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे जो आता है सेल्स मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल सेलिंग पार्ट ऑफ कंपनीज मार्केटिंग फंक्शन। अगर मैं सेल्स मैनेजमेंट की बात करते हैं तो पर्सनल सेलिंग अगर हम बात करें तो सामान को बेचना, ठीक है, जो सेल्समैन काम करते हैं दैट इज सेल्स मैनेजमेंट, की सामान को बेचना, उस चीज़ को मैनेज करना, तो वो यहाँ पे क्या होता है, सेल्स मैनेजमेंट होगा। दूसरा डेफिनेशन यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग पर्सनल सेलिंग इंक्लूडिंग रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग इक्विपमेंट, असाइनिंग, सुपरवाइजिंग, पेइंग एंड मोटिवेटिंग द पर्सनल सेल्स फोर्स। सेल्स मैनेजमेंट इतना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखूं तो सेल्स और सेल्स मैनेजमेंट एक ही चीज़ है, बट ऐसा नहीं है। अब मैनेजमेंट आ गया, मैनेजमेंट जहाँ पे भी इन्वॉल्व है वहाँ पे ये चीज़ होती है कि आप दूसरे से काम करा रहे हो, तो इसमें आप सेल्समैन से काम करा रहे हो, तो उसके लिए आपको सेल्समैन को हायर करना पड़ेगा, उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको ट्रेन करना पड़ेगा, उनको पैसा देना पड़ेगा, है ना, एंड उनको आपको टर्मिनेट भी करना पड़ेगा। अगर कोई सेल्समैन आपसे कह रहा है कि मुझे जॉब चेंज करनी है तो आपको टर्मिनेट भी करना पड़ेगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट सेल्स मैनेजमेंट। ठीक है, पहली डेफिनेशन है सही लेकिन वो थोड़ी सी इनकम्प्लीट है। अगर आप बिल्कुल ही उसको मान लोगे तो मान भी सकते हो, क्योंकि वैसे मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल सेलिंग है तो मैनेजमेंट में सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, बट ये चीज़ क्लियर होनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्सनल सेलिंग सिर्फ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि स्टाफ को मैनेज करना, सेल्स स्टाफ को मैनेज करना, उनको हायर करना, उनको मोटिवेट करना, उनको पे करना, उनको अगर टर्मिनेट करना है तो वो भी करना, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सेल्स मैनेजमेंट होती है। ठीक है, सो डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, उसको प्लान भी आप सेल्स कर सकते हो कि इतना जो है वो हमारा सेल्स टारगेट है, एक सेल्स टारगेट सेट करना, उसको डायरेक्ट आप कर रहे हो, उसको देख रहे हो, सुपरवाइज कर रहे हो, और कंट्रोल कैसे कर रहे हो, अपना जो टारगेट आपने रखा था कि इस महीने में अगर फॉर एग्जांपल मैं ब्रेसलेट बेचती हूँ तो इस महीने में मेरे को 10 बेचने हैं या 100 बेचने हैं, और महीने के एंड में मैंने ये टारगेट अपने जो मेरे अंडर सेल्समैन है उनको मैंने कम्युनिकेट करा है, उन्होंने महीने के एंड में 99 बेचे हैं, तो मैं उसको और अच्छे से उनको मोटिवेट करूँगी और कोई तरीका निकालूंगी कि वो अपना टारगेट पूरा करें, और अगर वो मीट हो जाता है फिर भी मैं उनको मोटिवेट करूँगी, फिर भी मैं उनको ट्रेन करूँगी कि भाई आगे बढ़ते रहो, टारगेट से भी अच्छा परफॉर्म करो, या मैं टारगेट इम्प्रूव कर दूँगी, या मैं कुछ ऐसी चीज़ें करूँगी जिससे ऐसा कोई चेंज लाऊंगी जिससे सेल्समैन को भी वो काम मोटिवेटिंग लगे, रिवॉर्ड सिस्टम या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे मोटिवेशन जो है वो, क्योंकि सेम काम अगेन एंड अगेन हम करते जाएं तो एक टाइम पे बोर्डम आ जाता है। ठीक है, तो कुछ मोटिवेशन देना बोथ इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, ये भी करा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज नेचर ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। सेल्स मैनेजमेंट का नेचर क्या है? इट इज इंटीग्रेशन विद मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये मार्केटिंग मैनेजमेंट के इंटीग्रेशन में है। ठीक है, स्कोप ऑफ सेल्स मैनेजमेंट, रोल्स एंड स्किल्स ऑफ मॉडर्न सेल्स मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करता है। इट्स इंटीग्रेशन विद द मार्केटिंग मैनेजमेंट, यहाँ पे समझ लेते हैं। हेड मार्केटिंग मैनेजर, प्रमोशन मैनेजर, मार्केटिंग रिसर्च मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केट लॉजिस्टिक्स मैनेजर, कस्टमर सर्विस। तो यहाँ पे अगर हम मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करें तो ये जो सेल्स मैनेजमेंट है ये तभी पॉसिबल होगा जब मार्केटिंग मैनेजमेंट हो रहा है। सेल्स मैनेजमेंट में आप क्या कर रहे हो?
आप जो प्रोडक्ट है आप उसको बेचने का पहले तो आप उसको प्लानिंग कर रहे हो पूरे प्रोसेस की, उसको डायरेक्ट कर रहे हो, उसको कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वो चीज़ इनकम्प्लीट है जब तक आप मार्केटिंग मैनेजमेंट नहीं करते, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी यही है कि सामान को बेचने के जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी तरीके हैं वो हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ऑल द प्रोसेसेस विच आर इन्वॉल्व इन which helps the producer to sell the प्रोडक्ट टू द अल्टीमेट कंज्यूमर, कि अल्टीमेट कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट बेचने के जितने भी तरीके हम अपना रहे हैं, जितने भी फंक्शंस हैं उसको हम फॉलो कर रहे हैं और हेल्प कर रहा है, वो सारे फंक्शंस हमें हेल्प कर रहे हैं कि वो प्रोडक्ट जो है वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंच जाए, वो मार्केटिंग मैनेजमेंट है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के बिना तो सेल्स मैनेजमेंट वैसे भी अधूरा ही है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि अगर एक आपका होता है ना कि अगर आपको पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करने का एक सेट फॉर्मेट होता है ना, कि हमें पेन पेपर चाहिए, हमें क्लासेस लेनी है, सुनना है, समझना है, क्वेश्चंस पुट करने हैं, एंड देन पेपर देना है, टेस्ट देना है, इवैल्यूएट करना है टेस्ट देके कि भाई हमारा कितना परफॉर्मेंस जो है वो हमने अच्छा करा है या फिर हमने क्लास में कितना समझा है। तो ये पूरा एक सेट प्रोसीजर है, चाहे आप कॉलेज में चले जाओ, चाहे आप स्कूल में चले जाओ, चाहे आप पीएचडी कर लो, चाहे जो मर्जी कर लो, ये सारी चीज़ें होती हैं कि पहले आपको नॉलेज दी जाती है, उसके बाद टेस्ट करा जाता है कि भाई आपने कितना अच्छा सीखा, है ना। सो दैट इज़ ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। सेल्स मैनेजमेंट में क्या है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए उस पर्सन में जो कि सेल्स मैनेजमेंट कर रहा है। सेल्स को मैनेज करने के लिए हमें मार्केटिंग आना चाहिए, ठीक है। जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, अगर मैं एक एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर वर्क कर रही हूँ तो मेरे को रिक्रूटमेंट भी आना चाहिए, मेरे को सिलेक्शन भी आना चाहिए, मेरे को ट्रेनिंग भी आना चाहिए, मेरे को कंपनसेशन देना भी आना चाहिए, मेरे को मोटिवेशन भी आना चाहिए, मेरे को टर्मिनेशन भी आना चाहिए, मेरे को सब कुछ आना चाहिए, तभी मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट परफॉर्म कर सकती हूँ। सीधी सी बात है, अगर मुझे टीचर बनना है तो मुझे क्लास को हैंडल करना आना चाहिए, मेरे को पढ़ाना आना चाहिए, मेरे को नॉलेज होनी चाहिए जो सब्जेक्ट पे मैं पढ़ा रही हूँ, जो सब्जेक्ट पे मैं लेक्चर दे रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सेल्स मैनेजमेंट में भी आपको मार्केटिंग ऐसे ही है, क्योंकि मार्केटिंग मैनेजमेंट करके ही हम प्रोडक्ट को सेल कर पाते हैं टू द एंड कंज्यूमर। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट इसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। सेल्स मैनेजमेंट आने के लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट आना बहुत ज़रूरी है। So scope of sales management during early period it was narrow. Recruitment, selection, training, motivation and supervising sales people. अर्ली पीरियड में ये कम, क्योंकि सेल्स ही कम होती थी, क्योंकि सब कुछ बहुत नया नया था, ठीक है। सेल्स अगर मैं ये भी कह लूँ कि कम नहीं होती थी, बट सब कुछ बहुत नया नया था, ये सिस्टम, ये सेल्स, ये सेलिंग, ये सब कुछ बहुत नई नई चीज़ें थी। तो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, सुपरवाइजिंग सेल्स पीपल, ये बहुत इजी चीज़ें, बहुत सिंपल जितना सिंपल हो सके उतने सिंपल तरीके से चीज़ें फॉलो होती थी। और आज के टाइम में अगर मैं प्रेजेंट टाइम में बात करूँ तो इट इज़ ब्रॉडर, क्योंकि यहाँ पे हम फोरकास्ट भी करते हैं। फोरकास्ट हम पहले से प्रिडिक्ट करके चलते हैं। अगर मैं एक टारगेट भी ले रही हूँ कि इस महीने में मेरे को 100 सेल्स करनी है, तो मैं पहले से प्रिडिक्ट करके चल रही हूँ कि भाई मेरे को 100 सेल्स शायद पॉसिबल होंगी, तभी मैंने वो टारगेट रखा है। मैंने पिछली बार का देखा होगा टारगेट कि भाई अगर 98, 99 या 80s मैंने कर ली, तो इस साल जो है शायद मैं 100 कर पाऊँ, तो उस हिसाब से मैंने टारगेट रखा है, ठीक है। अपना पोटेंशियल मैंने देखा है, अपनी फर्म का पोटेंशियल देखा है, तो मैं कहीं ना कहीं फोरकास्ट ही कर रही हूँ। डिज़ाइनिंग सेल्स यहाँ पे है कि सेल्स को डिज़ाइन करना, कैसे सेल्स होंगी, डिज़ाइनिंग सेल्स टेरिटरीज़ की, सेल्स टेरिटरीज डिसाइड करना। सेल्स टेरिटरी कैसे डिसाइड करते हैं? सेल्स टेरिटरी डिसाइड करने का मतलब होता है द एरिया विच विल बी कवर्ड बाय द सेल्समैन, जो हम आगे भी पढ़ेंगे कि वो क्या एरिया कवर करेंगे, कहाँ उनको सेल्स करनी है, ठीक है। उनको एक पर्टिकुलर एरिया जो है वो डिवाइड करके एक टेरिटरी दे देते हैं, जिसमें उनको फील्ड सेल्स या जैसे मर्जी उनको, वैसे ज़्यादातर फील्ड सेल्स ही होता है, उनको वो सेल्स करनी है। फील्ड सेल्स मतलब ऑन फील्ड जाके, घर जाके सेल्स करनी है, या फिर किसी शॉप पे खड़े होके वहाँ पे पर्टिकुलर सेक्टर उनको दे दिया, जैसे सेक्टर 13, सेक्टर 14, उधर उनको सेल्स जो है वो करनी है। कोऑर्डिनेटिंग इंटरनली एंड एक्सटर्नली, इंटरनली और एक्सटर्नली कोऑर्डिनेट करना। पार्टिसिपेटिंग इन बजटिंग एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग
प्रोसेस। बजटिंग में पार्टिसिपेट करना, बजटिंग में कि कितना क्या एक्सपेंडिचर वगैरह होगा उसमें पार्टिसिपेट करना, क्योंकि सेल्स में अब मैंने बात करा है कि मार्केटिंग भी इंक्लूड हो रहा है, तो मार्केटिंग में प्रमोशन भी इंक्लूड होगा, मार्केटिंग में कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन भी इंक्लूड होगा, तो हर चीज़ की बजटिंग करना कि कितना पैसा कहाँ पे लगेगा, ठीक है, उसमें भी सेल्समैन जो है वो बोलते हैं, वो एडवाइस देते हैं, क्योंकि वो ऑन फील्ड काम कर रहे हैं, तो उनको सबसे अच्छी नॉलेज है कि कहाँ पे पैसा बच सकता है, ठीक है। एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेसेस, अब जो ऑन फील्ड काम कर रहा है, जिसको कस्टमर से रेगुलरली कांटेक्ट जो मेंटेन कर रहा है, जो बात कर रहा है, उसी को पता है कि कस्टमर कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहा है और कैसे चीज़ों को इम्प्रूव करना है, तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस में भी सेल्समैन आजकल इंक्लूड करे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मैनेजर्स को शायद इतनी नॉलेज नहीं होती, मैनेजर्स को बहुत इम्पोर्टेंट क्रूशियल काम ऑर्गेनाइजेशन के जो है उन पे ध्यान देना होता है, लोगों से टारगेट मीट कराने होते हैं, और मैनेजर्स भी वो स्टेज पार करके मैनेजर बनते हैं सेल्समैन वाली, कि पहले वो मेहनत करते हैं उस लेवल पे, उसके बाद वो समझते हैं कि भाई कैसे प्रोसेसेस कैसी चीज़ें हैं, बट उनका जब टाइम मैनेजर का बनने का आता है तब तक चीज़ें इवॉल्व हो जाती हैं, थोड़ा टाइम वो मैनेजर बन गए 10 साल 20 साल, तो अब उनको भी नहीं पता कि मार्केट कैसे चल रही है, ठीक है, क्योंकि जब वो ऑन फील्ड काम करते थे तब सिस्टम कुछ और था, तब लोगों की टेस्ट प्रेफरेंसेस कुछ और थी, तब जो है टाइम कुछ और था, और एक डेकेड बाद अगर हम बात करें तो चीज़ें बदल ही जाती हैं, तो वो जो सेल्समैन रेगुलरली कांटेक्ट में रेगुलरली, क्योंकि ट्रेंड्स रोज़ बदलते हैं, हर दिन अगले दिन का नहीं पता कि क्या चीज़ चल जाएगी, है ना, क्या चीज़ ट्रेंड में आ जाएगी, क्या चीज़ लोग खरीदेंगे, ठीक है, सो ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं, और इसमें जो रेगुलरली कस्टमर के टच में है वही बता सकता है कि कस्टमर को क्या पसंद आ रहा है, इस टाइम कस्टमर क्या खरीद रहा है सबसे ज़्यादा, ठीक है, और ऐसे भी सजेशन सेल्समैन दे सकते हैं कि भाई ये चीज़ जो है वो डिमांड में है और ये चीज़ हम रख सकते हैं, मतलब ऐसा कोई सजेशन की कुछ भी कोई भी काइंड ऑफ सजेशन दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो वायरलेस ईयरफोन्स है ना, कोई अगर डिजिटल वाली, मतलब जैसे मोबाइल फ़ोन्स वगैरह वाली कंपनी है और वो नहीं रख रही, वैसे तो सब रखते हैं, तो फिर ऐसा कोई कस्टमर ने बोला होगा, तो ऐसे जाके सेल्समैन भी बता सकता है कि भाई ऐसा भी रख लो, ये भी इंक्लूड कर लो अगर कर सकते हो, क्योंकि इसकी डिमांड है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मोबाइल फ़ोन होल्डर, ऐसी चीज़ें जो हैं अगर बाई चांस नहीं रखी हो तो ये सब भी बताया जा सकता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ट्रेंड में आती हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंसर्स एंड द पीपल दैट वी आर फॉलोइंग ऑन इंटरनेट, तो वो चीज़ें भी जो है, जो रेगुलरली कंज्यूमर्स से कनेक्टेड है, जो रेगुलरली इन चीज़ों पे वॉच रख रहा है विद द हेल्प ऑफ आइदर सोशल मीडिया और पर्सनल टच, यही पर्सन सजेस्ट कर सकता है, और वो सेल्समैन काम करते हैं, क्योंकि सेल्समैन को सबसे ज़्यादा टाइम अपना सेल्समैन कस्टमर के साथ ही बिताता है, कस्टमर को ही कन्विंस करने में बिताता है, ठीक है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस कंसेप्ट। नेक्स्ट इज रोल्स एंड स्किल्स ऑफ मॉडर्न सेल्स मैनेजर। इंपॉर्टेंट रोल्स और फंक्शंस मॉडर्न सेल्स मैनेजर के हैं। सीनियर लेवल सेल्स मैनेजर इज अ मेंबर ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट टीम। सीनियर सेल्स मैनेजर तो वैसे भी मेंबर रहेगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट टीम का, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा टाइम कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करने में लगाया हुआ है, उसके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज़ है, और जो भी वो पॉइंट बोलता है, जो भी चीज़ें वो बोलेगा, वो कुछ सोच समझ के बोलता है। एक चीज़ भी होती है ना कि आप जितना ज़्यादा अपनी टीम को बढ़ाओगे, जितना ज़्यादा लोगों को इंक्लूड करोगे किसी भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में, उतने अच्छे आइडियाज़ आएंगे, उतना अच्छा ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा, है ना। तो मैं तो कहूँगी कि सीनियर लेवल के साथ जूनियर लेवल भी रखने चाहिए, मतलब अगर ऐसा नहीं है कि एकदम आप ट्रेनी लगा लो या इंटर्न लगा लो, नहीं, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, 1 साल का 2 साल का, तो भी आप उसको इंक्लूड कर सकते हो एज अ सेल्स, एज अ पर्सन हु कैन गिव एडवाइस इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट टीम। इससे पर्सन जो है इवॉल्व होता है, इससे सीखता है, ठीक है। बट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम यू हैव टू राइट सीनियर सेल्स मैनेजर। कोऑर्डिनेट इंटरनली एंड एक्सटर्नली, ठीक है।
कोऑर्डिनेट इंटरनली एंड एक्सटर्नली, कि इंटरनली और एक्सटर्नली कोऑर्डिनेट करना, इंटरनली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नली आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अब इंटरनली का मतलब कैसे होगा कि सेल्स मैनेजर को अपना देखना है कि जो उसके अंडर काम कर रहे हैं वो लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, वो लोग टारगेट मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। उनको हायर करना, उनको रिन्यूमरेशन देना, मतलब अगर आप हायर रिन्यूमरेशन वगैरह भी एचआर मैनेजर पे छोड़ दो, ठीक है, तो भी आपका मेन काम क्या होगा सेल्स एज अ सेल्स मैनेजर, कि भाई डायरेक्ट करना, सबसे पहले प्लान करना कि सेल्स कितना टारगेट होगा, उसके बाद उस चीज़ को डायरेक्ट करना और उस चीज़ को कंट्रोल करना, तो प्लान को इम्प्लीमेंट करना एंड देखना कि सब कुछ सही जा रहा है कि नहीं जा रहा, उसको कंट्रोल करना और चेंजेस जो है वो इंट्रोड्यूस कराना, ठीक है, स्ट्रैटेजीज फॉर्म करके चेंजेस इंट्रोड्यूस कराना, ठीक है। तो इसमें इंटरनली और एक्सटर्नली ये भी होता है कि कई बार अगर सेल्स मैनेजर को बात करनी है किसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले से, कोई स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस करनी है, ठीक है, प्रमोशन में चेंजेस करनी है, और सेल्स मैनेजर डायरेक्टली जो है एज पर द बजट भी बात कर सकता है कि सेल्स टीम जो है आप वो काम करे, वो अपना सेल्स करे, बाकी सब चीज़ें वो संभालेगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एक्सटर्नली किसी थर्ड पार्टी से एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से या किसी जो पर्सन सेल्स को प्रमोट करने में हेल्प कर रहे हैं उनसे वो कांटेक्ट कर रहे हैं और उनको चेंजेस बता रहे हैं कि इस महीने हम ये चेंज कर रहे हैं, वो चेंज कर रहे हैं, और बजट अकॉर्डिंगली उनको जो है पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, एज पर द बजट। फर्स्ट लेवल सेल्स मैनेजर इज टीम लीडर वर्किंग विद मैनेजिंग सेल्स पीपल। तो फर्स्ट लेवल मैनेजर जो है वो टीम लीडर की तरह एक्ट करेगा, टीम एक हायरार्की में चलता है, ठीक है। सेल्स मैनेजर है, उसके अंडर एक और मैनेजर है, उसके अंडर एक और मैनेजर है, उसके अंदर टीम है, बहुत जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी ना उतना ये हायरार्की बढ़ता ही जाएगा। और ये भी होता है कि एकदम से जो है अगर सबसे नीचे वाला सबऑर्डिनेट है वो सबसे ऊपर वाले जो मैनेजर है उससे बात नहीं कर सकता, उसको एक स्केलर चेन फॉलो करनी पड़ती है, जो हमने 12th में भी सीखा था, मैनेजिंग मल्टीपल सेल्स और मार्केटिंग चैनल्स। मल्टीपल सेल्स और मार्केटिंग चैनल्स मैनेज करने पड़ते हैं। अब मैंने कहा कि अगर एक मैनेजर है, मैनेजर के नीचे एक और मैनेजर है, उसके नीचे एक और मैनेजर है, उसके नीचे 100 बंदों की टीम है, ठीक है, समझ लो ऐसा है। तो उस केस में क्या होगा कि मल्टीपल सेल्स सब मैनेज कर रहे हैं, वो 100 लोगों को सब लोग मैनेज कर रहे हैं, सारे मैनेजर्स का यही काम है कि वो 100 लोग जो है वो मैनेज हो जाएं। और उसके साथ साथ अगर कोई एक्सटर्नल है, डिस्ट्रीब्यूटर है, प्रमोटर है जो प्रमोट कर रहा है, उनको पेमेंट करना, उनसे कांटेक्ट में रहना, वो भी अपनी इंफॉर्मेशन बताएंगे, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उसके पास भी कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी हो सकती है, कई बार जो प्रमोशन कर रहा है उसको पता है क्या चीज़ें चल रही हैं क्या नहीं चल रही, कैसे जो है एक प्रोडक्ट को प्रमोट करना है और अच्छे तरीके से जिसमें पैसा भी बच जाए। तो कई बार इंसाइट्स यहाँ से भी मिल जाते हैं, तो इन लोगों को भी मैनेज कराना, उनसे भी काम ही करवाना है अपना, है ना, उनसे भी अपना फंक्शन ही परफॉर्म कराना है, तो उनको भी आइडियली हमें मैनेज करना पड़ता है एज अ सेल्स मैनेजर, यूजिंग टेक्नोलॉजीज लाइक CRM टू बिल्ड सुपीरियर बायर सेलिंग रिलेशंस। CRM जैसी टेक्नोलॉजीज को यूज करना ताकि बायर सेलर रिलेशंस जो है वो सुपीरियर लेवल के हो, ठीक है। ये कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दैट बायर सेलर रिलेशन जो है इम्प्रूव हो सकते हैं, ठीक है। सो दीज काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज जो है वो आनी चाहिए। अगर मैं HR की बात करूँ तो HRM जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स आते हैं उनको चलाना आना चाहिए। ऐसे ही सेल्स को मैनेज करने के लिए सेल्स मैनेजमेंट जो है सॉफ्टवेयर्स वो चलाने आने चाहिए, वो टेक्नोलॉजीज से हम फेमिलियर होने चाहिए एज अ सेल्स मैनेजर। नेक्स्ट है स्किल्स ऑफ सक्सेसफुल सेल्स मैनेजर। सक्सेसफुल सेल्स मैनेजर की ना स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इट कैन कम इन योर एग्जाम, सो यू शुड प्रिपेयर इट वेरी नाइसली, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे आता है पीपल स्किल्स। पीपल स्किल्स जो है इंक्लूड करता है एबिलिटी टू मोटिवेट, लीड, कम्युनिकेट, कोऑर्डिनेट, डेवलप टीम ओरिएंटेड रिलेशनशिप्स, मेंटर एंड रिसॉल्व
कॉन्फ्लिक्ट्स। सो यहाँ पे पीपल स्किल क्या होगा, पीपल स्किल मतलब एबिलिटी टू मोटिवेट, मतलब लोगों से जुड़ी हुई चीज़ें, कि इसमें मोटिवेशन भी आ जाता है, इसमें लीड भी आ जाता है। एज अ लीडर कई बार एक्ट करना पड़ता है, सेल्स मैनेजर को कई बार मोटिवेट करना पड़ता है। टारगेट मीट नहीं हुआ तो लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, जो उसकी टीम मेंबर्स हैं उनको लीड करना पड़ेगा, उन्हें बताना होगा कि अच्छा चलो अब तुमने ये फंक्शन परफॉर्म करा, अब ये फंक्शन परफॉर्म करो, अच्छा इतना टारगेट मीट हुआ है तो इसको तुम्हें आगे कैसे लेके जाना है, उनको इंसाइट्स देने पड़ेंगे, उनसे कम्युनिकेट तो करना ही पड़ेगा, तभी पता चलेगा उन्होंने कितना टारगेट मीट करा है, कहाँ पहुँचे, वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, वो रोज़ फील्ड पे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उनसे कोऑर्डिनेट भी करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन जो है वो साइड बाय साइड चलता रहता है, कोऑर्डिनेट भी करना पड़ेगा। डेवलप टीम ओरिएंटेड रिलेशनशिप्स, ये भी देखना पड़ेगा कि सेल्समैन आपस में लड़े ना, क्योंकि कंपटीशन इतना हो जाता है, एक ही टारगेट है, आप समझ लो कि एक डॉग है, उसके सामने आप एक ही हड्डी फेंक रहे हो और सबको वो पकड़नी है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कोई एचआर वाली ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, जहाँ पे सारे एचआर काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे यही होता है कि एक ही जॉब पोस्ट है, मतलब एक ही जॉब ओपनिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केटिंग मैनेजर की जॉब ओपनिंग है और वही सबको डालनी है, ठीक है। और सबको टारगेट दे दिया जाता है कि भाई एक दिन में 2 मार्केटिंग मैनेजर जो है फाइनल करा लो, और उसके लिए लोग जो है लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, लड़ाई हो जाती है, कंपटीशन बहुत हार्ड हो जाता है, ठीक है। आप यही बताओ, आजकल स्कूल्स में ही, कॉलेजेस में इतना कंपटीशन है, मार्क्स लाने का, हर चीज़ का इतना कंपटीशन है, तो ये तो फिर भी काम है, यहाँ पे कंपटीशन रहता ही है कि लोगों को दिखाना पड़ता है मैनेजर को कि भाई तुमने मुझे सैलरी दी है तो मैं काम कर रहा हूँ, और कोई अगर उससे ज़्यादा काम करके दिखा रहा है तो फिर उसको एक वो हो जाती है, जेलसी हो जाती है कि भाई इसने कैसे ज़्यादा कर लिया, ये मेरी सीट खा जाएगा, तभी ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, ठीक है। तो ये चीज़ों को रिजॉल्व करना, कॉन्फ्लिक्ट्स इस वजह से अराइज हो जाते हैं, उनको रिजॉल्व करना, ठीक है। उनको एज अ मेंटर भी काम करना पड़ता है, सेल्स मैनेजर को गाइड की तरह एक्ट करता है, मोटिवेट करता है, हमेशा सपोर्ट भी करना पड़ता है। लोग उसको जो सेल्स टीम होगी, दे लुक अप टू द सेल्स मैनेजर कि भाई हमें इसकी तरह बनना है, ठीक है। एंड कॉन्फ्लिक्ट्स रेजोल्यूशन भी एक सक्सेसफुल सेल्स मैनेजर को जो है परफॉर्म करना पड़ता है। मैनेजिंग स्किल्स क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग। तो प्लान कर रहे हैं पूरा सेल्स टारगेट, उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लोगों को असाइन कर रहे हैं सेल्स टारगेट, जो सेल्स टीम है। देन कंट्रोलिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं टारगेट मीट हुआ कि नहीं हुआ, एंड स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं कि जैसे अगर मैं सेल्स टेरिटरीज बात करूँ तो कौन सा सेल्समैन कहाँ पे सेल्स परफॉर्म करेगा, कौन सी फील्ड पे सेल्स परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल कि मेरे को प्रोडक्ट बेचने हैं, एक पुणे में बेचना है, पुणे की किसी लोकेशन में, एक मेरे को चंडीगढ़ की किसी लोकेशन में, तो कौन सा जो सेल्समैन है वो पुणे की लोकेशन में सेल करेगा और कौन सा सेल्समैन है जो चंडीगढ़ की लोकेशन में सेल करेगा, ये मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। या फिर दिल्ली में ही डिफरेंट जैसे पंजाबी बाग में सेल करना है और यहाँ पे सेक्टर 13 रोहिणी में सेल करना है या सेक्टर 11 में करना है, तो उसमें जो है डिवाइड करना कि कितने लोग वहाँ जाएंगे, कौन कौन जाएगा, कितने लोग वहाँ पे सेल करेंगे, वहाँ की भी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिफरेंट एरियाज़ में कौन कौन से लोग जो है वो सेल करेंगे, ठीक है। सो ये सब डिसाइड करना भी सेल्स मैनेजर का काम होता है, ठीक है। सो ये हमारे मैनेजिंग स्किल्स हो जाती हैं। टेक्निकल स्किल्स में वही सॉफ्टवेयर चलाना आना चाहिए, ट्रेनिंग आनी चाहिए, ट्रेनिंग कैसे देनी है उनको, मोटिवेट कैसे करना है, सेलिंग नेगोशिएशन कैसे सिखाना है। नेगोशिएशन भी बहुत ज़रूरी होता है। हमेशा आप कस्टमर के पास जाओ और कस्टमर को बोले कि ये जो प्रोडक्ट है ना ये 1000 रुपये का है, और कस्टमर का आगे से जवाब आता है मैं तो 500 दूंगा, और ये ज़्यादातर होता ही है। 1000% ये चीज़ जो है वो हमेशा इम्प्लीमेंट होती है कि कस्टमर बिल्कुल आधा कर देता है उस वैल्यू को। तो उनको उनके साथ नेगोशिएशन करना भी, और ये देखना कि अगर मैंने एक प्रोडक्ट ही 800 का खरीदा है और मैं उसको 1000 में बेच रही हूँ, तो मेरे पास उतना मार्जिन होना चाहिए ना कि मैं प्रॉफिट कमा जाऊँ, ठीक है। और सामने वाले को कन्विंस भी कर जाऊँ कि भाई इसकी यही वैल्यू है, आपको ये वैल्यू मेरे को देनी पड़ेगी, और आप उसको एक ऐसे तरीके से कि कन्विंस करना कि उसको भी ऐसा लगे कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट की ज़रूरत है, ठीक है। तभी तो वो पैसे देगा। कंज्यूमर तभी पैसे देता है जब उसको लगता है कि यार ये प्रोडक्ट मेरे को चाहिए, इसकी मुझे नीड है, इसकी मुझे ज़रूरत है।
तो ये फील कराना, नेगोशिएट करना उनके साथ पैसे में डिपेंड, ये चीज़ ध्यान में रखते हुए कि प्रॉफिट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो किसी भी केस में। कभी भी सेल्समैन और बिजनेसमैन को लॉस नहीं होता, ये बोला जाता है, लेकिन जो उनकी स्किल्स होती हैं वही ये चीज़ प्रूव करके दिखाती है दुनिया को कि कभी भी सेल्समैन और बिजनेसमैन को लॉस नहीं होता। हमेशा हर सिचुएशन, हर कंडीशन में वो प्रॉफिट कमा के लेके जाते हैं। और वो उनकी बातें करने का स्टाइल, उनका मैनेजिंग, लोगों से डील करने का, पहले तो पीपल स्किल, दूसरा मैनेज करना हर चीज़, उसका एक तरीका, उसकी एक स्किल और टेक्निकल स्किल्स जो उनके पास होती हैं, ठीक है, वही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग रेगुलरली उनको जो है वो करनी पड़ती है। एंड यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स, मैंने कहा ही था, सॉफ्टवेयर्स की उनको नॉलेज, आज के टाइम पे तो सॉफ्टवेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सॉफ्टवेयर से आधा काम हो जाता है, मेहनत कम हो जाती है, तो सॉफ्टवेयर जो है और चीज़ों को एनालाइज करने में हेल्प होती है। तो सॉफ्टवेयर चलाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। सारी कंपनी ज़्यादातर मांगती हैं, अगर एक अच्छी पोजीशन पे कोई पर्सन काम कर रहा है तो उसको एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की या एक दो सॉफ्टवेयर चलाने की नॉलेज हो, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस हो। Importance of sales management, the only function or department in a company that generates revenue or income. Sales management क्या है? एक ऐसा एक ही फंक्शन है जिससे रेवेन्यू या इनकम जनरेट होती है, ठीक है। अगर मैं एक आईटी कंपनी की बात करूँ तो अगर आईटी टीम है, आईटी डिपार्टमेंट है, वो क्या कर रहा है? वो तो कोड लिख रहा है, वो क्या कर रहा है? वहाँ से पैसा तो नहीं आ रहा, वहाँ पे हमें पैसा आता हुआ दिख नहीं रहा, वो काम कर रहा है। तो लेकिन वहाँ से एकदम हम ये नहीं कह सकते दूर से देख के कि भाई ये पैसा जनरेट कर रहा है, ठीक है। ऑल्दो वो हेल्प कर रहे हैं पैसा जनरेट करने में, बट एकदम पैसा वहाँ से जनरेट नहीं हो रहा। जो पैसा जनरेट होता है ना एचआर के उससे होता है। एचआर जो है, एचआर का तो ये काम होता है कि वो एक्सपेंसेस इनकर कराते हैं, वो लाएंगे आपको, रिक्रूटमेंट करेंगे लोगों का, तो आपको उनको पे करना पड़ेगा। एंड मार्केटिंग जो है वो एक ऐसा ही फंक्शन है जो पैसा लेके आता है। कोई कस्टमर जो है उसको ढूंढना और उसको सेल्स के लिए कन्विंस करना, उसको प्रोडक्ट बेचना, ठीक है, तो वो इंस्टेंटली कैश रेवेन्यू जो है वो लेके आता है, या चेक या जो भी है, लेकिन रेवेन्यू इंस्टेंटली एक जो है सेल्स डिपार्टमेंट ही लेके आता है। मेहनत सबकी होती है, लेकिन रेवेन्यू जो लेके आता है वो सेल्स डिपार्टमेंट ही लेके आता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ अ फर्म लार्जली डिपेंड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। सेल्स मैनेजमेंट पे ही फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं, ठीक है। चाहे आप आईटी कंपनी खोल लो, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग खोल लो, कुछ भी खोल लो, आपको हर जगह उसमें सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होना ही पड़ेगा। उसको आपको इम्प्लीमेंट, उसको आपने बिठाना ही पड़ेगा, वही आपको रेवेन्यू लेके आएगा, वही कस्टमर को ढूंढ के लाएगा। अगर आप एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं रखोगे, एक सेल्स मैनेजमेंट प्रोसेस को आप नहीं ऑपरेट कर रहे, तो आपका फर्म चलेगा ही नहीं, क्योंकि पैसा ही नहीं आएगा ना, आप लॉस बियर कब तक करोगे, ठीक है। मैनी सेल्स पीपल आर अमंग्स द बेस्ट पेड इन द बिजनेस। सेल्समैन बहुत ज़्यादा पेड होते हैं। आपने द ऑफिस देखा होगा, मैंने देखा है, तो द ऑफिस में ना सेल्समैन मैंने देखा था बहुत जल्दी प्रमोशन हो जाता है, एंड बहुत ईजिली उनका जो है वो यहाँ पे वो एक एज अ सेल्स मैनेजर वर्क करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको टारगेट दिए जाते हैं। जब वो टारगेट मीट कर लेते हैं, जब वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कॉन्टिन्यूसली शो कर रहे होते हैं, तो उनको एज अ सेल्स मैनेजर रिक्रूट करा जाता है विद इन द फर्म ओनली, जिसमें वो काम कर रहे हैं। वही जो मैनेजर है उनको रिकमेंड कर देता है कि भाई इसने मेरे अंडर काम करा है और इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा है, तो मेरे बाद जैसे वो दूसरा पर्सन रिटायर होता है, वो मैनेजर रिटायर होता है, तो वो अपनी पोजीशन जो है अपने सबऑर्डिनेट को दे देता है, लेकिन उस सबऑर्डिनेट को जो उसको डिजर्व करता है। It is one of the fastest and surest route to the top management through many positions. ये बहुत श्योरेस्ट है कि होगा ही होगा, मैनेजर का पर्सन बनेगा ही बनेगा, और बहुत ज़्यादा जो है फास्टेस्ट तरीका है। नेक्स्ट, फ्रेश ग्रेजुएट्स नीड नॉलेज ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। सेल्स मैनेजमेंट की नॉलेज चाहिए होती है, सारे फंक्शंस, लोगों को कैसे मैनेज करना है, एंड हमने पहले अभी करा था पीपल मैनेजमेंट, पीपल स्किल्स, मैनेजिंग स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स। सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन चीज़ों को सीखने में ना बहुत टाइम लग जाता है,
उनको सीखना जो है वो आसान बात नहीं है, लगता बहुत आसान है, बट सेल्स फंक्शन परफॉर्म करना सबके बस की बात नहीं होती। तो कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप इफ यू आर डिटरमिन्ड, आप भी इस प्रोफेशन में जा सकते हो, ठीक है। तो फ्रेश ग्रेजुएट्स नीड द नॉलेज ऑफ सेल्स मैनेजमेंट, और नॉलेज और स्किल्स दोनों होंगी, देन ओनली यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल सेल्स मैनेजर। Levels of sales management positions: CEO, President, Vice President Marketing, National Sales Manager, Regional, Zonal, Divisional Sales Managers, District Batch Area Sales Managers, Sales Trainee, Sales Person, Sales Representative। तो ये आपके फर्स्ट लेवल जो है वो दिखाए हुए हैं इसमें, मिडिल लेवल और टॉप लेवल। ऐसे ही हमारे जितने भी जो है एम्प्लॉयज़, जितने भी आप हायरार्की में देख लो, किसी भी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं वो ऐसे ही डिवाइड होते हैं। और सेल्स का पर्टिकुलरली यहाँ पे दिखाया हुआ है कि सेल्स मैनेजमेंट पोजीशंस कैसे डिवाइड होती हैं, ठीक है। जो टॉप मैनेजमेंट है वो लोअर वाले को जो है असिस्ट करती है, उनको उनसे कनेक्टेड होती है। मिडल वाली जो है वो फर्स्ट लेवल से कनेक्टेड होती है। सो ऐसे जो है एक हायरार्की चलती है, स्केलर चेन भी चलती है इसमें, है ना। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग जो है वो ट्रांजैक्शनल एंड रिलेशनशिप सेलिंग होगी, वेरिंग सेल्स पोजीशन, सेल्स एज अ करियर। ट्रांजैक्शन एंड रिलेशनशिप सेलिंग, ट्रांजैक्शनल सेलिंग focuses on getting an order or closing the sale. Relationship selling builds long-term relations with key customers. देखो, ट्रांजैक्शनल और रिलेशनशिप सेलिंग जो है वो डिफरेंट चीज़ है। ट्रांजैक्शनल सेलिंग का मतलब क्या है कि भाई मेरे को जो है वो सेल्स अपना एक ऐसे होता है ना कि बस काम कर देना, जो काम तुम्हारे पास है वो कर देना। उसका मतलब ये होगा कि वन टाइम ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तुम किसी को भी बस कन्विंस कर रहे हो कि ये प्रोडक्ट खरीद लो, और उसके बाद तुम्हें कोई मतलब ही नहीं कि वो पर्सन फिर से आ रहा है तुम्हारे पास कि नहीं आ रहा। मैं ये भी नहीं कह रही कि वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, मैं ये कह रही हूँ कि तुमने उससे रिलेशन नहीं बनाया। एक आजकल एक जो चीज़ है ना वो बहुत चली हुई है कि कोई भी आप कहीं पे जाते हो, किसी बुटीक में गए या किसी होलसेलर, कपड़े के होलसेलर के पास गए, तो वो क्या करता है, वो आपको प्रोडक्ट बेचता है, उसके बाद वो कहता है ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लो। तो वो रिलेशनशिप सेलिंग है, और वहाँ पे वो जो है वो प्रोडक्ट्स अपने दिखाता जाएगा, साइजेस भी दिखाता जाएगा कि जिसको भी खरीदना, और ये रिटेलिंग में भी चलता है ज़्यादातर, है ना। तो ये रिलेशनशिप सेलिंग है कि आप उस पर्सन के कॉन्टैक्ट में हो, आप उसको दिखा रहे हो कि चलो अब हमारे पास हमारे कलेक्शन में ये चीज़ आई है, अब हमारे कलेक्शन में ये चीज़ आई है, अब हमारे पास डिस्काउंट है, अब हमारे पास ऑफर है। तो आप उससे रिलेशनशिप मेंटेन करके चल रहे हो ताकि रिपीटेड सेल्स हो, वो फिर से आपके पास आए और फिर से जो है वो आपसे प्रोडक्ट खरीदे। क्योंकि पर्सन जो है वो, कस्टमर जो है ना वो 10 जगह से खरीदता है सामान, 10 जगह से खरीदेगा तो उसके पास बहुत ऑप्शन है। एक बार उसने आपके पास खरीदा, आपके पास से खरीदा प्रोडक्ट, चाहे वो अच्छा था, उसकी गारंटी नहीं होती कि वो वापस रिपीटेड सेल्स के लिए वो वापस आपके पास आएगा। तो आपको उसको हमेशा दिखाना पड़ेगा कि हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारे पास इतने ऑफर्स हैं, हमारे पास सेल लगा हुआ है। आपको उसको बार बार अगर आप उसको एक बार, मतलब बार बार आप उसको नोटिफाई कर रहे हो, बार बार आप उसको इन्फॉर्म कर रहे हो ना कि हम जो है ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये डिस्काउंट है, और ये जो है हमारी शॉप पे अब ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो कस्टमर जो है वो इंटरेस्ट लेता है कि चलो अच्छा, वो देख लेता है। एक बार ऐसा होता है, कई बार हमारे पास नोटिफिकेशन आती है ना, तो हम क्लिक कर देते हैं व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी। व्हाट्सएप पे ईजी रहता है, और व्हाट्सएप पे मैं तो करती हूँ, मेरे पास कोई भी नोटिफिकेशन आती है, कोई ग्रुप ज्वाइन करती हूँ, तो आई लुक एट ऑल द इमेजेस, और होता भी है कई बार कोई चीज़ पसंद आ जाती है। तो दैट इज रिलेशनशिप सेलिंग, कि बार बार आप कस्टमर से कॉन्टैक्ट, ये नहीं कि आप कस्टमर को तंग कर रहे हो, आपने कस्टमर को एक ऑप्शन दिया था कि भाई हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो, अब वो उनका वो था कि उनको ज्वाइन करना, उनका डिसीजन था ज्वाइन करना कि नहीं करना, ठीक है। तो इससे आप बार बार उनको नोटिफाई कर रहे हो, बार बार उनको बता रहे हो, तो ये एक रिलेशनशिप मेंटेन करके चल रहे हो कस्टमर के साथ। कस्टमर आपको कॉल कर रहा है, आप कॉल उठा रहे हो, अच्छे से बात कर रहे हो। अगर कई बार कस्टमर का मन भी नहीं होता प्रोडक्ट खरीदने का, या फिर कस्टमर जो है बहुत सोचते हैं, जब बहुत महंगा प्रोडक्ट खरीदना होता है ना तो बहुत सोचते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर सेल्समैन गुस्सा हो जाएगा और बहुत
रूडली बात करेगा या बहुत एनॉयड तरीके से कस्टमर के साथ बिहेव करेगा तो कस्टमर उस जगह से कभी नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो प्यार से बात करना, रिस्पॉन्ड करना कस्टमर को बार बार, ये कस्टमर को बहुत अच्छा लगता है, अप्रिशिएटेड फील कराता है और कहीं ना कहीं पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डालता है और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है वो कस्टमर का ट्रस्ट भी बढ़ता है, रिलेशनशिप भी बनता है। तो ये जो है ये डिफरेंस होता है। ट्रांजेक्शनल ये बस एक टाइम हम सेल कर रहे हैं। रिलेशनशिप सेलिंग से हम बार बार सेम कस्टमर को सेल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट, और कस्टमर अपनी पूरी फैमिली को भी धीरे धीरे इंक्लूड करता रहता है। वो बहुत खुश होगा सर्विस से तो वो पूरी फैमिली को इंक्लूड करेगा धीरे धीरे। तो इससे जो है वो चेन अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करेगा, अपने कलीग्स को रिकमेंड करेगा, जहाँ वो काम करे वहाँ रिकमेंड करेगा। ठीक है, तो इससे वो सर्कल बढ़ता ही जाता है। वो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी होता है ना, कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में तारीफ, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, फिर सब तारीफ कर रहे हैं और सब आ रहे हैं, वो कस्टमर्स आपके बन रहे हैं, तो वो प्लस 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 कस्टमर होते रहते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप सेलिंग एंड ट्रांजेक्शनल सेलिंग। आई होप यू आर क्लियर विद दीज टू कंसेप्ट्स। तो ये पर्सनल सेलिंग में दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं, और वो सेल्समैन ही ज़्यादा आगे जाते हैं जो रिलेशनशिप सेलिंग करता है, क्योंकि हर बार हर दिन आपके पास नए कस्टमर्स जो है ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे बढ़िया तरीका होता है पुराने वालों से मेंटेन करो कांटेक्ट। ठीक है, कि पुराना वाला फिर आपके पास आए, तो आपके पास कभी भी कस्टमर की जो है वो कमी नहीं होगी, कोई भी सिचुएशन हो जाए, चाहे रिसेशन चल रहा है चाहे कुछ भी चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज सेल्स पोजीशन, उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और एग्जाम्पल दिए हुए हैं। डिलीवरी सेल्स पर्सन, डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स टू बिजनेस कंज्यूमर्स और हाउस होल्ड, ऑल्सो टेक्स ऑर्डर्स, मिल्क न्यूज़पेपर टू हाउस होल्ड, जैसे फॉर एग्जाम्पल सॉफ्ट ड्रिंक्स, ब्रेड टू रिटेल स्टोर्स। तो ये जो है सेल्स पोजीशन, इसमें सेल्समैन जो है वो डिलीवर करेगा प्रोडक्ट और ऑर्डर लेगा, कि घर पे आके जैसे ऑर्डर लेते हैं ना, दूध वाले हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, घर पे आ रहे हैं, या फिर रिटेल शॉप्स पे अगर मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स, ब्रेड, तो वो जो है डिलीवरी सेल्स पर्सन जो है वो परफॉर्म करते हैं। ऑर्डर टेकर सेल्स पर्सन, इनसाइड ऑर्डर टेकर टेली मार्केटिंग सेल्स पर्सन टेक्स ऑर्डर्स ओवर फोन, आउटसाइड ऑर्डर टेकर ऑल्सो परफॉर्म्स अदर टास्क। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप के हैं, इनसाइड और आउटसाइड। वो बिहाइंड, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बिहाइंड अ काउंटर इन गारमेंट शॉप, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ऑर्डर फ्रॉम नर्सिंग होम्स, फूड, क्लोथिंग प्रोडक्ट्स, ऑर्डर्स, मार्केट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिटेलर्स। ठीक है, तो यही है कि ऑर्डर लेगा। ठीक है, इनसाइड और आउटसाइड इसमें दो तरीके होते हैं। सेल्स सपोर्ट सेल्स पर्सन, मिशनरी सेल्स, टेक्निकल सेलिंग, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, बिल्ड गुडविल, इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन असिस्टेंस। इसके एग्जाम्पल मेडिकल, यहाँ पे ये सारी चीज़ें, यू कैन रीड दिस, आप इसको पढ़ सकते हो। इतना ये इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, बट येस यू कैन स्टडी this to get more information about everything about the sales position. Let us move to the next topic, that is sales as a career. There are various sales position as seen as in slide 12. There are several levels of sales management position जो कि हमने देख लिया है। Companies develop attractive compensation plans for sales people. टारगेट है, टारगेट मीट होगा तो पैसे मिलेंगे। ऐसा भी होता है कई जगह की भाई अट्रैक्टिव कंपेंसेशन तो होती है, बट बहुत अजीब तरीके से की कंपनसेशन भी होता है कि आपने टारगेट परफॉर्म करा तो पैसा मिलेगा, वरना 50% पैसा मिलेगा या 20% या 10% मिलेगा, तो उसमें बहुत लॉस होता है। ठीक है, लेकिन फिक्स सैलरी भी होती है। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं। कई बार अच्छी कंपनीज जो है वो हमेशा अच्छा पे करेंगी, थोड़ा अगर अच्छी इतनी कंपनी नहीं है, अभी नई नई स्टेजेस पे है, तो वो थोड़ा सोच समझ के ही पे करते हैं। एक्साइटिंग एंड चैलेंजिंग सेल्स करियर एज इट डील्स विद पीपल हुज नीड्स एंड वांट्स आर एवर चेंजिंग। हर दिन लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस बदलता जा रहा है। आज कस्टमर को कुछ और ख़रीदना है, कल कुछ और ख़रीदना है, परसों कुछ और ख़रीदना है। तो ये करियर बहुत एक्साइटिंग है। नए नए तरीके चीज़ों को बेचना, नई नई चीज़ों को बेचने के नए तरीके इन्वेंट होते हैं, और कम्युनिकेशन पे वर्क होता है, नेगोशिएशन पे वर्क होता है। एज अ पर्सन बहुत इंसान ग्रो करता है अगर वो इस करियर में जाता है। फास्टेस्ट रूट, पहले भी बात करी है, टू द टॉप मैनेजमेंट पोजिशन थ्रू सेल्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट यहाँ पे सेल्स ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजीज एंड टैक्टिक्स। द मेन components of planning in company are objectives or strategies and tactics. Their relationship is shown below.
decide or set objective, develop strategies, tactics and action plan। तो इसमें क्या होगा कि आप डिसाइड कर रहे हो ऑब्जेक्टिव, वही है, ये कंट्रोलिंग का प्रोसेस है कि भाई आपने प्लान करा, आपने स्ट्रैटेजीज डेवलप करी और आपने कंट्रोल करा। आपने देखा कि भाई जो स्ट्रैटेजीज, मतलब आपने ये कंट्रोलिंग वाला भी, इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें हैं कि आपने क्या करा, ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजीज दोनों के ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने की आपने स्ट्रैटेजीज बनाई, है ना। कि आपने ऑब्जेक्टिव रखा कि भाई फॉर एग्जांपल अगर मेरे को पढ़ाई करनी है, मेरा पेपर है 10 दिन में, तो मैंने ऑब्जेक्टिव रखा है कि भाई मेरे को जो है इतना सिलेबस कवर करना है, और उसको करने की स्ट्रैटेजीज जो है मैंने लगाई कि मेरे को सुबह 2 घंटे पढ़ना है, दोपहर को 2 घंटे पढ़ना है और शाम को 2 घंटे पढ़ना है, ठीक है, और बीच में मैंने ब्रेक लेना है। तो दैट इज द स्ट्रैटेजी। और इसके बाद हमने जो है देखा कि भाई मेरा रिजल्ट कितना आया, रिजल्ट के हिसाब से मैंने इवॉल्व करी अपनी टैक्टिक को और एक्शन प्लान लिया, ठीक है। अ कंपनी वांट्स टू इंक्रीज सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स बाय 15% एज वन ऑफ द सेल्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। सेल्स ऑब्जेक्टिव, सेल्स प्लानिंग जो है वो इंक्लूड करेगा। प्लान कर रहे हो तो इसमें आप जो है पहले प्लान करोगे, फिर आप जो है उस ऑब्जेक्टिव को मीट करने की स्ट्रैटेजी बनाओगे, उसके बाद आप चेंजेस इम्प्लीमेंट करोगे। देन सेल्स गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड टैक्टिक और एक्शन प्लान। इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम बाय 15%, इंटर एक्सपोर्ट मार्केट, आइडेंटिफाइंग द कंट्रीज, डिसाइडिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे आपको एक्सपोर्ट मार्केट में जाना है और आपने सेल्स बढ़ानी है, तो आप कंट्रीज देखोगे, कंट्रीज में कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैगडी जो इंडिया में है वो प्रोडक्ट डिफरेंट ऑफर कर रहा है देन द मैगडी जो यूएसए में है, या मैगडी जो कोरिया में है, या जो कनाडा में मैगडी है, उसमें अगर आप उसका मेन्यू उठा के देखोगे ना वो अलग अलग है। तो उसने कंट्री को समझा हुआ है, उसने लोगों को समझा हुआ है। अगर कोरिया में जो मैगडी में बेच रहे हैं सामान, अगर वो इंडिया में बेचेंगे तो नहीं चलेगा। अगर जो इंडिया में बेच रहे हैं मैगडी में सामान, अगर वो सामान यूएसए में बेचेंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। डिसाइड द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, डिसाइड करना कि भाई कैसे प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे एंड कंज्यूमर्स तक पहुँचाना है। ये भी डिफरेंट तरीके, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट तरीके होते हैं। कंट्रीज में जो चीज़ें जैसे चलती हैं लीगल टर्म्स पे और हर टर्म्स पे, तो वो चीज़ें डिफर करती हैं। देन यहाँ पे टैक्टिक और एक्शन प्लान, मार्केटिंग और सेल्स हेड टू गेट द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे होगा कि इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी, नेगोशिएट एंड साइन एग्रीमेंट भी साइन करने पड़ते हैं, लीगली देखना पड़ता है चीज़ों को, क्योंकि कंट्रीज विद इन कंट्रीज आप डील कर रहे हो, आउटसाइड योर होम कंट्री आप डील कर रहे हो, ठीक है। साइन एग्रीमेंट्स इन 3 to 5 months with the intermediaries, penetrate existing domestic market, अगर existing domestic market में ही आपको सेल करना है, रिव्यू एंड इम्प्रूव सेल्स, ट्रेनिंग, मोटिवेशन एंड कंपेंसेशन, आप रिव्यू करोगे, इम्प्रूव करोगे अपनी सेल्स फोर्स, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, कंपेंसेशन को, एंड यूज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट चैनल्स देखोगे आप अपने इफेक्टिव और एफिशिएंट चैनल्स को आप इम्प्रूव करोगे, ऐड चैनल्स एंड चैनल पार्टनर्स जो है इसका टैक्टिक होगा, ट्रेन सेल्स पीपल इन डेफिशिएंट एरियाज, ट्रेन फील्ड सेल्स मैनेजर्स इन इफेक्टिव सुपरविजन, लिंक सेल्स वॉल्यूम कोटास टू इंसेंटिव स्कीम्स ऑफ द कंपेंसेशन प्लान। नेक्स्ट इज थ्योरीज ऑफ पर्सनल सेलिंग। थ्योरीज ऑफ पर्सनल सेलिंग जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत बड़ी हो गई है। एंड सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Like, share and subscribe my channel, show your support. Okay, thank you so much.